प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोलंकी मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़वारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं संस्कृत टीचर, आज मैं आपको संस्कृत में धातु प्रकरण में आत्मनेपद, वर्तमान काल, लट लकार की प्रत्यय समझाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको परस्मैपद पद के प्रत्यय धातु से समझा दिए हैं। अब देखिए, आत्मनेपद, वर्तमान काल, लट लकार प्रत्यय। अब इसमें पुरुष को मैंने आपको पहले भी बताया, पुरुष 3 होते हैं, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब देखिए, वर्तमान काल में ते इते अन्ते अन्य पुरुष में, मध्यम पुरुष में से इथे ध्रुवे ई वहे महे, ये आया उत्तम पुरुष में। अब इसमें हमें धातु लगाना है। तो देखिए, हम धातु लगा रहे हैं लव यानी होता है पाना, क्योंकि आत्मनेपद में क्रिया का फल स्वयं को प्राप्त होता है, वहां आत्मनेपद होता है। आया समझ में? और परस्मैपद पद में क्रिया का फल दूसरों के लिए होता है, वहां परस्मैपद पद होती है। और उभय पदी में क्या होता है? क्रिया का फल स्वयं के लिए भी होता है और दूसरों के लिए भी होता है, वहां कौन सी पद होता है? उभय पद होता है। आया समझ में? आत्मनेपद से हम समझ जाते हैं कि इसका फल हमें को प्राप्त होना है, तो लव यानी पाना, इसलिए ये धातु आई है। समझ गए ना आप? अब देखिए, यहां हम लिखते हैं लभते, ई को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? लभेते। यहां आ को अलग कर देंगे, लभन्ते। आया समझ में? लभ से ई को हटा के लभ भे थे, ई आती है वहां एक ही मात्रा, यह संधि के नियम से। लभद्वे, लभे, लभावहे, यहां आ की मात्रा लगेगी, लभावहे, यहां लभामहे। आया समझ में? लभते, लभे, लभेते, लभन्ते। लब से लभेते, लभद्वे, लभे, लभावहे, लभामहे। आया आपको समझ में? अब देखिए भूतकाल के प्रत्यय। भूतकाल लंग लकार के प्रत्यय, इसमें भी पुरुष 3 होते हैं, वचन भी 3 होते हैं। इसके प्रत्यय देखिए, ता, इताम, अंत, था, इथाम, ध्वम, ई, वही, मही। अब इसमें हमें प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय कौन सा लगाना है? लव यानी पाना। तो ये आत्मनेपद है, इसलिए स्वयं के लिए धातु का, तो लभत, लभत। ई है तो एक ही मात्रा लग जाएगी, लभे ताम। आ को हटा के लभंत, लभंत। लभ था, लभ था, लभे थाम, लभे थाम, लभध्वम, लभध्वम। आया समझ में? लभे, यहाँ क्या जाएगा? लभे, यहाँ लभावही, आ की मात्रा, यहाँ लभामही, लभामही। ये हमारे कौन से प्रत्यय हो गए? ये हो गए हमारे भूतकाल। इसमें आ आगे जुड़ेगा, इसमें क्या होगा? आगे आ लगत, आ लगताम, क्योंकि भूतकाल के प्रत्यय हैं। आ लग था, आ लगे थाम, आ लगे, आ
लभावही, आ लभंत, आ और ये आया समझ में। धातु के आगे आ लग जाता है, फिर प्रत्यय जुड़ जाता है, धातु बीच में आती है, भूतकाल के प्रत्यय। देखिए आलभत, आलभेताम, आलभंत, आलभथा, आलभेथाम, आलभध्वम, आलभे, आलभावही, आलभामहि। ये हमारे भूतकाल के प्रत्यय हो गए। अब उसके बाद देखिए आत्मैन पर भविष्य काल, जिसको लट लकार कहते हैं। क्या बोलते हैं? लट लकार। तो देखिए इसमें भी पुरुष तीन और इसमें भी वचन तीन। इसके प्रत्यय देखिए अन्य पुरुष इष्यते, इष्येते, इष्यन्ते। मध्यम पुरुष इष्यसे, इष्येते, इष्यद्वे। उत्तम पुरुष इष्ये, इष्यावये, इष्यावहे। अब इसमें हमें धातु जोड़ना है। अब ये हमारा व्यंजन संधि के नियम से चलेगा। तो लग, देखिए लग धन इष्य बराबर हो जाएगा लपश्य। व्यंजन संधि के नियम से हम इसको बनाते हैं। तो देखिए भविष्य काल का लपश्यते, इसमें बनाएंगे लपश्यते, ल आधा पा, लपश्यते, लपश्यते। आया समझ में? लपश्यते, ल पश्यते, ल पश्यन्ते, ल आधा पा, लपश्यसे, लपश्यते, ये लपश्यत्वे, ल पश्यसे, ल पश्यावहे और लपश्यामहे। आया समझ में? ये व्यंजन संधि के नियम से बना है। अन्य पुरुष लपश्यते, लपश्येते, लपश्यन्ते। मध्यम पुरुष लपश्यसे, लपश्येते, लपश्यध्वे, लपश्यसे, लपश्यावहे, लपश्यामहे। तो अभी हमने वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के प्रत्यय समझ लिए। इसके बाद मैं दो और समझाने जा रही हूं। हाँ तो देखिए हमने यहां तक समझ लिया था। अब ये समझिए आत्मनिर्भर, अज्ञात, लोट लकार, जिसका अर्थ आदेश में होना है। ये तो आप जानते हैं आत्मनिर्भर में धातु का फल यानी क्रिया का फल स्वयं के ऊपर आता है, तो स्वयं के लिए है ये। अब देखिए इसमें यदि हम प्रत्यय पुरुष है, अन्य पुरुष के ताम, इताम, अंताम। मध्य पुरुष में स्वे, इथाम, ध्वम। उत्तम पुरुष में ऐ, बहे और महे। ये ऐ की मात्रा, ये भी ऐ की और ये भी। आया समझ में? अब हम धातु जोड़ते हैं। अब हमने लव यानी पाना, इसमें जोड़ते हैं तो क्या जाएगा? लभताम। क्या जाएगा? लभताम। ई से एक ही मात्रा बनाएंगे, यह संधि का नियम है। लभेताम। आया आ को हटा के लभनताम, लभनताम। लभस्य, लभस्य। लभेथाम, लभेथाम। लभध्वम, लभध्वम। आया समझ में? लभई, इसको हटा के ऐ की मात्रा लगा देते हैं। लभई, लभावही, लभा। आ की मात्रा लगेगी ये, लभावही और लभामही। तो देखिए एक बार मैं पढ़ के बताती हूँ। पुरुष एक वचन, द्विवचन बहुवचन। उत्तम पुरुष लभताम, लभेताम, लभंताम। मध्यम पुरुष लभस्य, लभेथाम, लभध्वम। उत्तम पुरुष लभे, लभावही और लभामही। आया समझ में? अब पांचवा प्रत्यय देखिए। आत्मन पर विद्यार्थी, विधि लिंग लकार। इसका अर्थ प्रार्थना
ही के लिए होता है। इसके प्रत्यय हैं अन्य पुरुष में इत, इयाताम, ईरन। मध्य पुरुष में ई था, इयाथाम, इध्वम। उत्तर पुरुष में ई बही और क्या है, ई मही। आया समझ में आपको? तो ये थे अपने ये प्रत्यय। अब देखिए इसमें हम धातु लगाते हैं। जब धातु लगाते हैं तो ई को हटा देते हैं और ई से ए की मात्रा यह संधि के नियम से करते हैं। तो देखिए ये यहां धातु लगाना है। लब, लभत, लभे, ताम, लभे, रन। ई था तो लभे था, लभे या थाम, लभे धम, लभे धम। ई लभे, लभा वही और लभा वही। आया समझ में? लभत, लभे या ताम, लभे रन, लभे था, लभे या थाम, लभे ध्वम, लभे लभा वही और लभा वही। ये मैंने आपको धातु सहित प्रत्यय लगा करके बता दिए हैं। लभंताम, लभे रन। हाँ तो देखिए ये अपने प्रत्यय हो गए। आया समझ में? पांचों प्रत्यय मैंने आपको बता दिए हैं, आपको भी समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में नहीं आते तो वीडियो में से फिर से देख सकते हैं। पूरा हो गया है अपना। पांचों हमने परस्मय पद के बता दिए, पांचों ये बता दिए, प्रत्यय और धातु सहित और परिभाषा भी मैंने आपको बता दी है। धन्यवाद।